देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में जो इसका एप्लीकेशन है उसको भी समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि डायमंड चमकता क्यों है। ठीक है, तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चमकने में किस तरह से मदद करते हैं। फिर मिराज कैसे फॉर्म होते हैं रेगिस्तान में, जो उल्टा इमेज दिखाई देता है ना। तो फिर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में उसके अंदर किस तरह से सिग्नल ट्रेवल करेंगे, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से मदद करेंगे, उन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले अच्छे से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी है उसको समझ लो। ठीक है, तो लेट्स से ये एक सरफेस है। ठीक है, ये है रेयरर मीडियम, मतलब यहाँ पे एयर है, मान लेते हैं एयर है, और यहाँ पे वाटर ही या कुछ डेंसर मीडियम है। ठीक है, ग्लास भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे वाटर कंसीडर किया। ठीक है, तो यह है डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम। लेट्स से यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, तो इस सोर्स से इस तरह से लाइट रेज निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल किया ये लाइट रे, तो बिकॉज ऑफ दैट ये सीधा स्ट्रेट ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो फिर लेट्स कंसीडर और एक लाइट रे है, इस तरह से ऐसे मूव किया। ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे, है ना। तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे गया, बिकॉज ऑफ दैट ये रिफ्लेक्ट होंगे किस तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये जानते हो बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ओके, डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में ये होंगे इंसिडेंट एंगल एंड दिस एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, फिर और एक रे इस तरह से गया मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा, ये रे भी इस तरह से जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगेन बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? तो अभी देखो, इस केस में ये जो एंगल होंगे इसको हम अगेन रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे और इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है इससे ये ज़्यादा है एंगल, है ना। तो इसको हमने I1 कहा, लेट्स से इसको I2 कहा, या तो ऐसे समझने के लिए ऐसे कंसीडर करो, दिस एंगल इज लेट्स से 20 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से दिस रिफ्लेक्टेड एंगल इज कुछ मान लेते हैं 40 डिग्री, तो फिर इसको हम 50 डिग्री मान सकते हैं या 60 डिग्री मान लो, कुछ भी, मतलब ऐसे इमेजिन किया। ठीक है, फिर और एक रे लेट्स से इस तरह से गया। ठीक है, क्योंकि ये लाइट के सोर्स है, यहाँ से लाइट रेस निकलेंगे, है ना। तो ये रे इस तरह से जाना चाहेंगे, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बेंड होके क्या होंगे, ये रे कुछ सरफेस के थ्रू इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर है? तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होंगे दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको हम लोग IC कह देते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री है एंड दिस एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसकी वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जिस इंसिडेंट एंगल की वजह से, ये तो एक्चुअल में इंसिडेंट एंगल है, तो जिस इंसिडेंट एंगल की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हुआ, तो उसी इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल फॉर व्हिच, क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल फॉर व्हिच रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो रे होंगे इस तरह से ये जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बेंडिंग होते होते यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गए। उसके बाद जो रे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल होंगे दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होंगे तो उस केस में ये जो रे होंगे ये रिफ्लेक्ट ना होके क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो रे है ये 100% सपोज इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 100% यहाँ पे फॉल करके क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे 100%। ओके, तो यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रेंथ लूज नहीं होंगे। ओके, तो फिर ये जो फेनोमेना है इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहा, क्योंकि टोटल जो पूरा 100% रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। ठीक है, इंटरनली। ओके, तो ये जो केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, ताकि वहाँ पे रेस को हम लोग रिफ्लेक्ट करके ट्रेवल कर पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग एक ग्लास यूज़ करें, ग्लास मतलब मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिरर लिया। ओके, तो इस मिरर पे भी हम लोग इस तरह से लाइट को फॉल करवा के इसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग मिरर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मिरर पे लेट्स से यहाँ पे 100% जो स्ट्रेंथ है इस लाइट की वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉल करेंगे तो उस केस में ये जो मिरर है ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो कितना रिफ्लेक्ट करेंगे, लेट्स से 90%। फिर यहाँ पे
एक और लेट्स से मिरर रखा है ना, तो ये मिरर भी क्या करेंगे, ये मिरर भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेट्स से 10% एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे 80% रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, तो धीरे धीरे करके लास्ट तक मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा खासा स्ट्रेंथ नहीं बचेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 100% लाइट रे है स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है जहाँ पे सेम मीडियम पे लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है, ये वाटर है, वाटर मीडियम पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए आपको समझना होगा स्नेल्स लॉ किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो यहाँ पे लाइट रे फॉल किया इस तरह से, है ना, तो इस केस में इसको हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और ये इस तरह से बेंड हुआ लेट्स से, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखोगे, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा वर्जन हुआ, उल्टा वर्जन यानी लेट्स से यहाँ पे ये जो मीडियम 1 है ये मीडियम 2 है ना, तो इस हिसाब से लाइट रे को हमने फॉल करवाया इस सरफेस पे, तो ये है नॉर्मल, लेट्स से ये है रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ठीक है, ये भी रेयरर होंगे, ये डेंसर होंगे, तो अगेन क्या होंगे, डेंसर टू रेयरर गया, बिकॉज ऑफ डेट ये इस तरह से बेंड होंगे, ओके। तो ये है एंगल आर एंड ये होंगे एंगल आई, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल, फाइन। तो यहाँ पे अगर हम म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखे तो गलत होंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक देखो, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर 1 लिखा और ऊपर क्या लिखा, आई लिखा, ठीक है, यानी ये है इंसिडेंट पार्ट, ऊपर क्या है इंसिडेंट पार्ट है, तो इंसिडेंट पार्ट को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे देखो इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, लाइट रे इस तरह से गया हुआ है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ये इंसिडेंट पार्ट, तो इंसिडेंट पार्ट में क्या है, आई है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे, फिर नीचे साइन आर लिखेंगे ऑब्वियसली। तो फिर इंसिडेंट पार्ट में नंबर 2 मीडियम है, तो इंसिडेंट पार्ट में जो मीडियम होंगे उसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसी को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे म्यू लिखेंगे ना, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, तो यहाँ पे ढूंढो इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, तो नीचे से रे जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो नीचे की पार्ट है दैट इज इंसिडेंट पार्ट, है ना। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिखे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस मीडियम को हम लोग वाटर कहा ना, इसको एयर कहा, तो इंसिडेंट पार्ट में जो मीडियम होंगे उस मीडियम को इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्ट में जो मीडियम होंगे दैट इज 2, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो इंसिडेंट पार्ट में जो होंगे उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, एंगल आर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्लियर है। तो अगर इसको उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए एक जो फॉर्मूला था ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे, ओके। तो अभी देखो इसको अगर हम लोग उस साइड लेके जाए तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो म्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन आर डिवाइड बाय साइन आई, ओके। तो ये क्या है, वाटर 2 मतलब वाटर है ना, तो 2 मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको सीधा आप म्यू भी लिख सकते हो। तो अभी म्यू मतलब क्या समझोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो फिर साइन आर बाय क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई लिख सकते हैं, ओके। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की केस हुआ तो उस केस में क्या होंगे, ये जो क्रिटिकल एंगल है, अगर इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल लिखे तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू कितना होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल होंगे तो उस केस में आर की वैल्यू कितना होंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आर की वैल्यू 90 फिर डिवाइडेड बाय साइन आई सी लिखेंगे, ओके। तो फिर साइन 90 की वैल्यू कितना है, साइन 90 इज 1, राइट। तो हम लिख सकते हैं साइन आई सी, ओके। तो एक फॉर्मूला मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, ठीक है। तो इतना सा है कहानी क्रिटिकल एंगल और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की उसको समझते हैं, तो आप लोग इससे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं।
तो पहला एप्लीकेशन क्या है, व्हाई डायमंड शाइन्स। तो डायमंड्स को इस हिसाब से शेप दिया जाता है कि उसके अंदर ही अंदर लाइट रेस रिफ्लेक्ट करते रहे, ठीक है, तब वो ज़्यादा शाइन करेंगे। ओके, तो देखो लेट्स कंसीडर ये एक डायमंड है, ठीक है, कुछ इस तरह के। ओके, तो यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट किया है ना, तो ये सीधा जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंटर किया, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होंगे, अगेन इट विल बी द इंसिडेंट एंगल, और ये जो इंसिडेंट एंगल होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड कितना होता है, आई सी ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा एंगल है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो इंसिडेंट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे इस तरह से, ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अगेन एक नॉर्मल खींचेंगे, तो दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, ये डायमंड के बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो फिर ये जो रे है अगेन यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, अगेन दिस इज द इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि डायमंड की क्रिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होते हैं ना। तो इस केस में भी क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्ट होंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अंदर ही अंदर ये जो रे है इस तरह से घूमते रहेंगे, ठीक है। जब एक ग्लास के अंदर या तो डायमंड के अंदर लाइट रेस, बहुत ज़्यादा लाइट रेस इस तरह से घूमते रहेंगे तो उस केस में क्या होंगे, वो ज़्यादा शाइन करेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल ग्लास होते हैं, ग्लास के टुकड़े तो देखे हो ना, डुप्लीकेट डायमंड, तो उस केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कब करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे कब होंगे, जब क्रिटिकल एंगल से जो इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ दैट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ओके, तो नेक्स्ट जो केस है दैट इज मिरर्स, यानी ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई देना, ठीक है। तो बेसिकली रेगिस्तान में ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा होता है, सिचुएशन एकदम सिंपल है, कहानी आप ऐसे समझो, ये है एक सरफेस, ठीक है, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो यहाँ पे तो जो सरफेस होंगे रेगिस्तान के वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो यहाँ पे एयर मोलिक्यूल कम होंगे और ऊपर एयर मोलिक्यूल भाग जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ के एयर मोलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो, तो ये जो मीडियम होंगे, ऊपर की ये जो मीडियम होंगे दैट विल बी रेयरर टू डेंसर, ठीक है। तो नीचे रेयरर मीडियम होंगे और ऊपर डेंसर होंगे, क्योंकि यहाँ की जो एयर है गर्मी की वजह से ऊपर मूव किया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे लेट्स से एक कुछ पेड़ है, ओके। तो लाइट रेस यहाँ से निकलेंगे, मतलब यहाँ पे लाइट रेस फॉल किया सनलाइट से, तो यहाँ की लाइट रे इस तरह से मूव किया लाइट से, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लेयर्स कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो ये सब लेयर्स कंसीडर किया हमने, ओके। तो अभी देखो, ये जो मीडियम होंगे, ये जो लेयर होंगे दैट विल बी रेयरर और ये डेंसर होंगे। अगेन कंपेयर टू दिस ये रेयरर होंगे, ठीक है, और ये डेंसर होंगे, और ये डेंसर होंगे, कंपेयर टू दिस ये रेयरर होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, डेंसर से रेयरर मीडियम पे एंटर कर रहे हैं ये लाइट रे, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, ये जो लाइट रे है कुछ बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। फिर यहाँ पे भी सेम कहानी होंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचो, तो दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम, है ना। तो इस केस में क्या होंगे, ये जो लाइट रे है ऐसे स्ट्रेट जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है कुछ इस हिसाब से ऐसे बेंड करते हुए आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल और ये जो एंगल है दिस इज इंसिडेंट एंगल। तो चांसेस ये ज़्यादा है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, ये रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये रे रिफ्लेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किए, यानी रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल है ना। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो मीडियम है दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम और ऊपर की मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट ये स्ट्रेट जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, टूवर्ड्स नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। बाकी जो सेम कॉन्सेप्ट है आप जानते हो, है ना। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएंगे, अवे फ्रॉम टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ओके। तो इस तरह से दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसे जाना चाहेंगे लेकिन इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या होंगे, अगेन बेंड होंगे यहाँ पे। तो लेट्स से आपका आँख यहाँ पे है, ठीक है।
तो उस केस में क्या होंगे, आपको ये जो रे है आपका आँख पे किस तरह से एंटर किया, स्ट्रेट ऐसे है ना, तो आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। ओके, स्ट्रेट दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ओके, क्योंकि आँख, हमारी आँखें इस तरह से बेंडिंग नहीं देख सकता। तो ये जो रे है ये कहाँ से निकला था, यहाँ से है ना, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यही तो रे है ना, तो ये पोर्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मतलब आपको एक उल्टा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इमेज। क्लियर है? तो अभी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते थे कि इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो। तो ऑप्टिकल फाइबर के केस में क्या होंगे, तो लेट्स कंसीडर ये एक मीडियम है। ठीक है, इस तरह की एक पाइप है समझो। ओके, तो ये कुछ फाइबर की बनी होती है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। ओके, तो ऊपर एक लेयर होंगे। ओके, तो ऊपर एक लेयर होंगे और इस लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होंगे किससे, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग μ1 कह दिया सपोज, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कह दिया μ2। ओके, तो ऊपर और एक लेयर होंगे ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे, इस लेयर को कहेंगे बफर कोटिंग। ओके, बफर कोटिंग। ठीक है, तो फिर इसको हम कहेंगे क्लेडिंग, क्लेडिंग। ओके, तो ये जो बफर कोटिंग है ये इस ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, ये जो मीडियम है इसको हम कहेंगे कोर। ठीक है, इसको हमने नाम दिया कोर, CORE। ओके, तो लेट्स कंसीडर एक लाइट रे है, इस तरह से ऐसे फॉल किया। ठीक है, तो कोर के अंदर ही ये लाइट रे, तो फिर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस हिसाब से इस रे को यहाँ पे फॉल करवाया जाता है ताकि ये जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो फिर अगेन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे दिस इज द एंगल, है ना, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है इट विल बी अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो बिकॉज ऑफ दैट ये अगेन रिफ्लेक्ट होंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे अगेन ये जो एंगल होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बिकॉज ऑफ दैट अगेन ये रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, और इस तरह से ये जो सिग्नल है लाइट की स्पीड से यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करते रहेंगे। ठीक है, और यही चीज़ आप लोग इस तरह से मिरर की मदद से भी ट्रेवल करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, जो स्ट्रेंथ होंगे इंसिडेंट लाइट की, जाते जाते उसका स्ट्रेंथ कम होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लास होंगे ये भी थोड़ा सा एब्जॉर्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जितना रे होंगे, इंसिडेंट रे की स्ट्रेंथ होंगे, वो पूरा का पूरा इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे और हमें फुल स्ट्रेंथ की सिग्नल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान है, तो आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस कर लें, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, JEE नीट लेवल के क्वेश्चन, तो आप लोग देखते रहना और प्लेलिस्ट में फॉलो करना। मैंने वहाँ पे हर एक टॉपिक को सीरियली समझाया और फिर टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।